और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब और व्यापक होता नजर आ रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त सैन्य कार्रवाई, ईरान की जवाबी मिसाइल प्रतिक्रिया, चीन की संभावित सैन्य मदद, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर बढ़ता तनाव और व्हाइट हाउस में हाई लेवल कूटनीतिक बैठकों ने पूरे क्षेत्र की सियासत और सुरक्षा समीकरण बदल दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में जारी जंग अब नए मोर्चे तक पहुंच गई है। ईरान संघर्ष में अब सऊदी अरब की भी सीधी एंट्री हो गई है। अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ के ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में संगठन के 20 सदस्य मारे गए हैं, जबकि 32 घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमले के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान की ओर से जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गई। हालांकि जॉर्डन की एयर डिफेंस प्रणाली ने सभी मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। जॉर्डन की सेना के मुताबिक बुधवार तड़के ईरान से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। वहीं आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य अड्डे और सेंटकॉम सेंटर को निशाना बनाया है। सऊदी अरब पर हुए हमले की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने कड़ी निंदा की है। इस बीच ईरान अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करने में जुट गया है। रॉयटर्स के मुताबिक चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को 300 से 400 शोल्डर फायर एंड डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भेज सकता है। इनमें चीन के QW-12 और FN-16 मिसाइल सिस्टम शामिल बताए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी तनाव जारी है। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट को चलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कहा है कि ओमान का प्रस्ताव तेहरान की चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। इस बीच यमन के ईरान समर्थित हूती समूह ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब का एक टोही विमान मार गिराया है। हूती संगठन के मुताबिक ड्रोन सादा गॉर्नेट के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। हूती को सऊदी अरब के बंदरगाहों से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की चेतावनी के बाद चीन ने अपने तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हूती से सीधी बातचीत की है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में अहम बैठक हुई। करीब 90 मिनट चली इस बैठक के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ये उनकी अब तक की सबसे अच्छी बातचीत में से एक रही। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। ज़ेलेंस्की ने बताया कि बैठक में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर उत्पादन के लाइसेंस और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने कूटनीतिक प्रयासों को फिर से तेज करने और आगे की बातचीत के लिए टीमों के बीच समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार, सामरिक मामलों के जानकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, ये जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलके जो इराक में शिया मिलिशिया वहाँ पर है, ईरान से एफिलिएटेड, उसके ऊपर हमला किया है, वहाँ लाल सागर में अलग समीकरण चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। वाकई बहुत ही चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि लग रहा था कि 13-14 दिन के युद्ध के बाद जिस प्रकार से 3 दिन तक शांति बहाल हुई थी, और वो शांति बहाल होते ही अचानक जिस प्रकार से हमले शुरू हो गए, और खासकर जो इराक के द्वारा जो मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं इराक के अंदर, उन्होंने जिस प्रकार से हमला किया, और कहा जाता है कि ईरान ने भी जॉर्डन में जो यूएस की फैसिलिटीज है उनके ऊपर हमला किया, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये एक बात जरूर सामने आती है कि कहीं ना कहीं पर सऊदी अरेबिया को लेकर के जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया के ऊपर ये जो प्रॉक्सी फोर्सेस है जो इराक के अंदर है, ये हमास नहीं है, ये हिजबुल्लाह नहीं है, ये हूदी नहीं है, ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस जो इराक के अंदर ऑपरेट करे, उन्होंने जिस प्रकार से हमला किया है सऊदी अरेबिया के ऊपर, ये जरूर दर्शाता है कि
जब अपने को लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये अच्छी वार्तालाप हो रही है, उम्मीद कर सकते हैं कुछ, तो तुरंत कुछ ना कुछ करके IRGC के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार से, चाहे स्टेट ऑफ होर्मुज में ले लीजिएगा, 3 टैंकरों को बर्बाद कर दिया, यहाँ बबल मंदेब रेड सी में देखिएगा तो एक अपना सऊदी का टैंकर बर्बाद कर दिया। तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक कश्मकश चल रही है, या तो लीडरशिप को लेकर के कश्मकश हो रही है या परेशानी है, क्योंकि वाहिदी जो IRGC के कमांडर है वो सिर्फ मिलिट्री पर्सनल नहीं है, एक जनरल नहीं है, लेकिन उन्हें अपना राजनीति का भी बहुत जबरदस्त एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो MN इजाद जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके नीचे वो डिफेंस मिनिस्टर थे, जब रियासी राष्ट्रपति थे तो उनके नीचे वो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, और अब वो IRGC के कमांडर हैं। इससे पहले वो कर्ड्स के कमांडर थे, और कर्ड्स की फोर्स जो है वो ही इन हमास, हिजबुल्लाह, सऊदियों को ट्रेनिंग करती है, मोबिलाइजेशन फोर्सेस को ट्रेन करती है, मिलिशिया फोर्सेस जो इराक और सीरिया में है उनको ट्रेन करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है IRGC जो है हो सकता है उनके अस्तित्व को लेकर के, या उनको ऐसे ना लगे कि स्टेट ऑफ होर्मुज जैसे आप बता रहे थे, स्टेट ऑफ होर्मुज वेपनाइज करने की जो बातचीत हो रही है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड रख नहीं पाता, अगर वो उसमें परेशानी है तो उनको लगता है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उसको वेपनाइज किया जाए, जिसके द्वारा कि विश्व भर में तेल को लेकर के हाहाकार मची रहे और अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि वो जो है वहां से दूर हो जाए, और फिर ईरान जो है, और बिल्कुल अब तो हॉर्मुज के साथ साथ जो बाबल मंदेब है उसको भी वेपनाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा है ईरान। सर यहाँ पर सवाल ये है कि ये जिस तरह से वहाँ पर हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक शिया और सुन्नी के बीच में रिफ्ट था खाड़ी में, और वो अब खुल के सामने आ गया शिया सुन्नी का रिफ्ट। बिल्कुल, आप देखिएगा जिस प्रकार से 1-2-3 एग्रीमेंट अमेरिका ने दस्तखत किए हैं सऊदी अरेबिया के साथ इस 24 जुलाई को, वो क्या दर्शाता है, यानी कि चाहे वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो, लेकिन एक तरह का एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और USA का होना, और पहले भी उसी वही एक ऐसा एग्रीमेंट था जो ईरान के साथ बहुत साल पहले हुआ, और अब हम लोगों ने देख लिया क्या हो गया है। और अब जो लीडरशिप का रोल है, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है कि वो कहीं से अलग थलग हो जाए, और ये वो नहीं चाहता है कि ईरान जो है वो एक शिया मुल्क होने के नाते इस पूरे इलाके में जिस प्रकार से ईरान उभरा है, ईरान का मनोबल ऊंचा हुआ है, जिस प्रकार से विश्व में लग रहा है कि ईरान ने मतलब आंख में आंख डाल करके वो टक्कर दे रहा है अमेरिका को, तो सऊदी अरेबिया को जरूर लगा होगा कि उसके लीडरशिप को खतरा है, और वो नहीं चाहता है कि इतने सारे देशों के बीच में वो अलग थलग पड़ जाए। और अमेरिका ने अब जब डील किया है तो सऊदी और अमेरिका मिलकर के जिस प्रकार से हमला कर रहे हैं इराक में, जो मिलिशिया फोर्सेज हैं और जो हमला कर रहे हैं अमेरिकन बेसिस के ऊपर, ये दर्शाता है कि ईरान को भी अब लगने लगा है, चाहे ईरान ने सऊदी अरेबिया पर डायरेक्ट हमला ना किया हो, UAE पे डायरेक्ट हमला ना किया हो, लेकिन हुदीस के द्वारा जिस प्रकार से हमला हो रहा है सऊदी अरेबिया पे, वो भी एक खतरे की घटना है। और बबल मंदेब पे भी इस सब के बीच सर एक खबर यह है कि चीन से जो शोल्डर से फायर करने वाली मिसाइल्स हैं वो ईरान को मिलने वाली हैं, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, जो चीन है अभी तक पूरे माहौल में बिल्कुल जैसे बोलते हैं चुपचाप देख रहा है, घात लगाए बैठा है, और कहीं ना कहीं जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी उनको स्पेयर पार्ट्स है, लॉजिस्टिक्स है, अभी तक उसकी मदद कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि चीन डायरेक्ट मदद नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस तरह की शोल्डर फायर्ड मिसाइल को अगर चीन ईरान को देने लग जाए तो माहौल और भी खराब हो जाएगा, क्योंकि मिसाइल हुए, ड्रोन हुए और शोल्डर फायर्ड मिसाइल हुए, यानी कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल ही मुश्किल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना। बम्बार्डमेंट के द्वारा ईरान कब्जे में मतलब उनके काबू में नहीं आ रहा है, और वहां पे उनका मनोबल ऊंचा है, IRGC और उसकी पकड़ मजबूत हो रही है, तो ये दिक्कतें जरूर आएंगी। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।